हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लग स्टडी पॉइंट दोसा में। तो मैं आज लेकर के आया हूं आपके लिए संधि। कक्षा 10 संस्कृत का बहुत ही शानदार अच्छा टॉपिक है। इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। इसका फर्स्ट टॉपिक होता है बेटा संधि शब्द की उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे संधि शब्द बना है, कैसे इसका निर्माण हुआ है। तो बेटा ध्यान दे कि सम उपसर्ग करने पर धा धातु की प्रत्यय करने पर संधि शब्द का निर्माण होता है। सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय करने पर संधि शब्द का निर्माण होता है। अब आप ये मत सोचना कि उपसर्ग क्या होता है, धातु क्या होती है, प्रत्यय क्या होता है। इन सब की अलग से बेसिक जानकारी या इनको अलग से पढ़ने के लिए अपन अलग वीडियो तैयार करेंगे। इसके लिए आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। हमने अभी देखा कि संधि शब्द की जो उत्पत्ति होती है, ये सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय करने से संधि शब्द का निर्माण होता है। अगला टॉपिक चलता है कि संधि का इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल करके आता है। शाब्दिक का मतलब क्या होता है? शाब्दिक का मतलब होता है बेटा शब्दों के अनुसार। क्या होता है बेटा? शब्दों के अनुसार। शब्दों के अनुसार इसका अर्थ होता है बेटा मेल, मेल, या फिर इसका अर्थ होता है बेटा जोड़ना, या फिर इसको अपन मिलन भी बोल सकते हैं। अर्थात संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है मेल। बेटा संस्कृत में संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। संस्कृत में संधि 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है बेटा स्वर संधि। और स्वर संधि को संस्कृत में अच कहा जाता है। बेटा ध्यान रखने योग्य बातें हैं, अपन संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हमको संस्कृत में ही आना चाहिए। स्वर संधि जिसको अपन बेटा अच संधि कहते हैं। दूसरी होती है बेटा व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि को संस्कृत में बेटा हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? हल। और तीसरी होती है बेटा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का संस्कृत में अन्य कोई नाम नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक संस्कृत वर्ड है, इसलिए इसका कोई अन्य नाम नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको संधि के प्रकार बताए अभी। तो अपन उसमें से पहला टॉपिक लेते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति तदा विसर्ग संधि इति कथ्यते। अर्थात जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे अभी एग्जांपल में पढ़ेंगे अपन, देखते हैं आगे। फिर हम बात करते हैं बेटा विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है। तो विसर्ग संधि 4 प्रकार की होती है बेटा। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? सत्व संधि, उत्व संधि, रुत्व संधि, और एक होता है बेटा विसर्ग का लोप। जिसमें से आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं सत्व संधि। सत्व संधि क्या होती है बेटा? हर चीज का एक फॉर्मूला बनता है। इसी प्रकार से सत्व संधि का फॉर्मूला होता है विसर्ग जनस्य से, कि विसर्ग के जने मतलब बेटा अभाव, अर्थात विसर्ग के स्थान पर से का होना। देखो कैसे, जब विसर्ग के सामने, किसके सामने बेटा? विसर्ग के सामने, ध्यान से सुनना। जब विसर्ग के सामने खर वर्ण 1 to से हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये खरवर्ण क्या होते हैं। हाँ बेटा मैं आपको याद दिला दूं, आपने पहले वर्णमाला पढ़ी होगी। वर्णमाला के अंदर आपने देखा होगा जैसे हमारे 5 वर्ण बनते हैं, क ख ग च ट थ प। इसमें से क ख ग घ ण, अर्थात पहला दूसरा, क ख च छ। इसी प्रकार से पहला जो दूसरा वर्ण होता है उनको ही अपन खरवर्ण कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। देखो जब विसर्ग के स्थान पर या विसर्ग के सामने खर वर्ण 1 to से हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है बेटा। सकार का मतलब से हो जाता है। सकार का मतलब क्या होता है बेटा? से हो जाना, से हो जाता है। जैसे देखो अपन उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे बेटा नी, नी के बाद विसर्ग है +6, नी के बाद विसर्ग है
तो यहाँ पे बेटा देखो सबसे पहले अपन देते हैं विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में प्लस आ रहा है, प्लस के बाद में 6। हमने नियम पढ़ रखा है कि बेटा खर वर्ण 1 2 अर्थात 6 तो यहाँ पे देखो विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाएगा। हमने नी का नी लिखा और विसर्ग के स्थान पर क्या लगा दिया बेटा स, और बाद में क्या होता छल है, छल को ऐसे ऐसे उतार दिया नी प्लस छल अर्थात निश्चल। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर ये वाला ही सह क्यों आया, और भी तो सह हो सकते हैं। तो बेटा घबराइए नहीं, हम आपके लिए लेकर के आए इससे भी अच्छा शानदार ट्रिक है कि याद रखना, नोट कर लेना बेटा। जब विसर्ग के बाद च और छ हो तो ये वाला स आता है, हाँ बेटा क्या बोलते हैं इसको, स से सलगम है ना, हाँ वो ये विसर्ग के बाद में जब च और छ आता है तो स, देखो बेटा ध्यान से देखना, स के हलंत लग रहा है, और हलंत का मतलब आप सब जानते हो आधा अक्षर। क्या होता है बेटा, आधा अक्षर। जब विसर्ग के बाद में च और छ हो तो बेटा ये वाला स लगेगा। जब विसर्ग के बाद में ट और ठ हो तो ये वाला स लगेगा, स षटकोण वाला ना। और जब विसर्ग के बाद में त और ठ हो तो बेटा स सलेट वाला लगेगा। कौन सा लगेगा, स सलेट वाला। देखो अब अपन एग्जांपल करते हैं। बेटा राम है प्लस च, ध्यान से देखना यहाँ पे विसर्ग आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में प्लस आ रहा है, आ रहा है, उसके बाद में च आ रहा है। हमने नियम पढ़ रखा है कि जब खर वर्ण 1 2 स हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है बेटा, सकार हो जाता है। देखो राम है प्लस च, यहाँ पे च आ गया, हमने नियम पढ़ रखा है पहला दूसरा वर्ण, च आ गया, स लगाएंगे, कौन सा वाला स लगाएंगे, वेरी गुड, ये वाला स है ना। तो देखो राम का नाम लिख लिया अपन ने, विसर्ग के स्थान पर ये वाला स लगा दिया और बाद में क्या बता च, तो इसका क्या बन गया बेटा, रामस्य। उसी प्रकार से मैं आपको करने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, विष्णु प्लस त्राता, इसको करिए और इसको करके बेटा कमेंट में बताइए। और आगे की नई नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।